हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे। मतलब आप लोगों से इतनी दिनों तक दूर में कभी रही नहीं हूँ ना, तो उससे पहले मेरे को बेचैनी सी हो रही थी, क्योंकि होता है ना कनेक्टिविटी हो जाती है तो आप लोगों के कमेंट नहीं आ रहे थे, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि जिंदगी में कुछ अधूरा अधूरा सा है यार। हाय, फाइनली आज मैंने कैमरा उठा लिया। मतलब आप ही मेरे ब्लॉग्स देखकर कनेक्टिविटी तो फील करते ही होंगे। वैसे मैं आपके कमेंटों के साथ, क्योंकि इतने दिनों से आपके कमेंट नहीं आ रहे थे ना, तो मेरे को ऐसा लगता है जिंदगी में कुछ तो अधूरा अधूरा से चल रहा है। एक सेकंड 1 घंटे के बराबर लग रहा था, पर कोई बात नहीं, आज फाइनली मिल गए तो गाइस। वैसे मैं आपका हालचाल पूछना तो भूल ही गई, तो कैसे हैं आप सब? मुझे पता है मेरी फैमिली एकदम फर्स्ट क्लास होगी, मुझे बहुत मिस किया होगा, मुझे पता है। फिर भी मैं हाउ आर यू लिख दे रही हूँ, उसका आई एम फाइन, और जो भी आपको कमेंट करना है वो फटाफट से कर दो, और मैं अपना हालचाल बता देती हूँ। पहले से बेहतर है, और आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, अब आप कमेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछना, जिससे मुझे इतने सारे दिनों का अफसोस नहीं हो कि वो इतने सारे दिन ऐसे ही चले गए। चलो एक काम करते हैं, आप लोग कमेंट करते रहो, मम्मी के पास चलते हैं। वैसे कैमरा थोड़ा सा हिलेगा, लेकिन एडजस्ट कर लेना। और पता है इतना ज़्यादा, अब मतलब बैठती हूँ ना जब इसको ज़्यादा ही दर्द करता है। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग। हेयर कैसा है तेरा? हाँ, पहले से बेहतर है, ठीक है। मतलब आज ही आफत कर रही भैया, आज तो परेशानी खड़ी कर ली। अरे ना क्या तो ही मार पता, आती देखो, और ना जो पैर में समस्या आती। अरे क्या ही पता था यार कि इतनी छोटी सी समस्या इतनी बड़ी बन जाएगी। वही बता रहे हैं मेरे पैर की करामात। उसके बाद मेरे जो हाथों की हो ना, मसाज कर करके मेरी बहन का हाथ पतला हो गया। सच्ची, कोई बात नहीं, नहीं हो गया। नहीं पर और वही तो मम्मी, इतनी मसाज करी है इसने, मुझे तो लग रहा है जिंदगी में इसने मेरी जितनी सेवा नहीं की उतनी ये 10 दिनों में कर और दी। गिरने के बाद में उसकी कंडीशन क्या हुई? क्या हुई? हैं? तू तो ऑटो में बैठ गया, आज उसकी कंडीशन क्या हुई? अरे हाँ, मैं आपको बताती हूँ, देखो क्या क्या हुआ था उस दिन। तो आप सबको तो पता ही है कि प्लानिंग तो हमारी कितने 26 दिसंबर से चल रही थी, ये डैम जाएंगे। अभी हम फाइनल पे हो गए थे फाइनली, और हमने एक डिसाइड किया था कि एक इलेक्ट्रिक गाड़ी से जाएंगे और एक वो से पेट्रोल वाली से जाएंगे, मतलब एक्टिवा से जाएंगे। तो बस रात में 400 भी लगा दी थी स्कूटी पर। उन अंकल ने बताया था कि ये 70-80 किलोमीटर चल सकती है, तो हमको लगा कि डैम तो यार 40 किलोमीटर है, तो बस फिर इतना तो आराम से पहुंच ही जाएंगे और लौट के भी आ जाएंगे, क्योंकि 40-40-80 हो जाएगा ना। मैं खिलाफ थी, इन दोनों के खिलाफ थी, और मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैं बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती ये मम्मी और ये दोनों। हाँ, बेटी ने मेरे को जबरदस्ती लेकर गई है। कितनी बेकार है तो हमारा सीरियसली खुशी, मुझे पता था कि इलेक्ट्रिक गाड़ी है वो नहीं चल पाएगी। अरे तो हमें क्या पता था कि मतलब उसने 80 किलोमीटर बोली थी ना भैया ने, तो फिर अरे हमको पता थी, तुम क्यों नहीं ले गई वो चार्ज? क्या? हाँ पता है, और चार्जर भी ले जाना भूल गए थे। ये भूल महारथी घर से तो निकल गए थे बढ़िया, जय श्री राम का नारा लगाते लगाते पहुंच गए थे। लेकिन जब हम 2-3 किलोमीटर आगे निकल गए तो वो अंकल ने बताया, आपने पिछले ब्लॉग में तो देखा ही होगा, पर वो अच्छा होगा क्योंकि वहां पर खेत लाइव एक्सपीरियंस लिया यार, इतना अच्छा लगा ना। मम्मी ठंड के मारे नहीं, मम्मी ने तो दूध वाला भी लगा लिया। नहीं, मम्मी हमेशा बोलती है कि खेत मतलब शुपरी से अच्छा तो गांव ही है, तो बस मैं चाहती थी कि हमको भी लाइव एक्सपीरियंस मिले। यार कितना अच्छा लगा, खुशी तो वहां पर जाके दीदी इतना एंजॉय कर रही, बहुत ज्यादा ही। फिर उसके बाद हमने वहां पर भी एंजॉय किया, मम्मी ने तो दूध वाला भी लगा लिया। हाँ सही है, मम्मी जहाँ जाती हैं वहाँ की एक ना एक निशानी तो होती ही है। फिर हम डैम के लिए निकल गए थे फाइनली। हाँ, गाते जिंदगी एक सफर है सुहाना, ऐसे गाते गाते कब रास्ता पार हो गया पता ही नहीं चला। और पता है डैम के 2 हिस्से, एक नीचे की साइड से एक ऊपर की साइड से है। तो हम पता है नीचे गए थे, क्योंकि एक बार और गए थे हम किसी के साथ गए थे, तब हम ऊपर गए थे, पर फिलहाल अभी हमको नीचे देखने की ज्यादा पेट में गुड़गुड़ी हो रही थी, इसीलिए हम नीचे चले गए। तो नीचे इतनी गंदी सड़क थी, इतनी ज्यादा गंदी। ऐसे घोड़े की सवारी करी है आपने, घोड़े की, जिस प्रकार वो 2 सेकंड सांस अपन सीधे बैठ के नहीं ले सकते। हाँ, वो केदारनाथ की उतराई थी, केदारनाथ की घटिया जैसी थी। हाँ बिल्कुल, ऊपर नीचे कितने सारे बंदर थे, जैसे रामपुर की घटिया आती ना। रामपुर की। अरे
फिर हम नीचे गए थे और सेफली पहुंच भी गए थे, पर मुझे पता था कि ये गाड़ी जाने वाली है क्योंकि उसकी 3 लाइंस थी ना, वो निपट ली थी और मैं इन लोगों को बता नहीं रही थी क्योंकि एंजॉय की जगह टेंशन नहीं होना चाहिए। फिर फाइनली हम नीचे पहुंच गए और इतना मज़ा आया कर करके। आपने लास्ट ब्लॉग तो देखा ही होगा और देखा है तो वो एंजॉय आपने मेरे साथ भी किया होगा। बेचारी ने सांस धीरे धीरे कर दी थी तुम्हारी गाड़ी ने जब ऊपर चढ़ाई कर रही थी। हाँ, क्योंकि पता है वो नीचे चढ़े ना, नीचे उतरे ना, तो वो बिल्कुल ही मजा आ रहा था। लेकिन जब वो इलेक्ट्रिक गाड़ी ऊपर चढ़ती है ना तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, इतनी ज्यादा। फिर वहां से हम मामी सूखी सब्जी निकाल ली ना, ठीक है, सॉरी मेरी पुरानी आदत है। फिर पता है हम फाइनली उस पर चढ़ गए थे, लेकिन चढ़ गए थे क्योंकि आधा खुशी ने धक्का मारा, आधा मैं उसको पैदल पैदल ले जा रही थी। बस मतलब फाइनली पहुंच गए और फिर ऊपर की साइड हम गए और ऊपर हमने एंजॉय किया। एक दिमाग सोच रहा कि घर पहुंच पाएंगे, दूसरा दिमाग सोच रहा अरे छोड़ यार एंजॉय करने दे। तो बस हमने दूसरी दिमाग के सोच के इतना एंजॉय किया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया। और फिर पता है बहुत मज़े आए, लेकिन जब हम नीचे जा रहे थे तो एक बंदर तो मेरे पीछे ही पड़ गया था। कैसे, मतलब वो होता है ना कि चिढ़ जाते हैं वो वाले बंदर, ऐसे मैंने उसको ऐसे बैक के दिखाया, वो ऐसे मतलब आगे की साइड आके मेरे पीछे पड़ गया। मम्मी ने कहा कि भगवान क्या हो गया ये। मतलब सीधी बात है, उस दिन मेरे इतने ज़्यादा चक्कर खराब थे कि एक बार तो मैं गाड़ी से भी गिर गई थी। गिरी नहीं थी, मतलब वो होती है ना टेढ़ी आड़ी गाड़ी हो जाती है, वो भी हो गई थी। क्या सड़क से नीचे उतार दी तूने गाड़ी। और हम लोग तो आगे चले गए थे तो पीछे है ना उन वो भैयाओं ने बोली कि हाँ वो जो इधर की साइड, और पता है तो गलती से भी थोड़ा हो जाती ना तो गिरते गिरते सीधे नीचे ही जाती। और पता है वहां से तो स्टार्ट पॉप सिखा रही थी तो बीच रास्ते में वीडियो बना रही थी गाइस, सीरियसली में वो वाला डायलॉग है। तो गाइस अब हम यहाँ पर पहुंच गए। ये वाला डायलॉग मैंने, मतलब ये वाला पार्ट मैंने बोला होगा तभी मैंने फोन निकाला, मैं बंद नहीं करी वीडियो और गई वहाँ पर। और पता है एक मजे की बात, वहीं से ही डैम स्टार्ट हो गया था। मैं जाके डैम में मिल जाती, मिल क्या जाती पागल, मतलब बह जाती, मिल तो मिट्टी में तैर लेते ना, कहता और छोड़ अपोजिट आता है ना तैर नहीं आता कुछ नहीं, बस पानी को पीछे सरका और खुद आगे हो। हाँ ऐसा सब बोलते हैं, तैरना किसी को नहीं आता है। मुझे भी नहीं आता है। और पता है मस्त, मतलब बेटा धूप मेरे को भी ले जाने दो, हट चलो। दोनों ले सकते हैं पर इतनी जगह है। अच्छा है, हाँ है। आहा, खड़ा नहीं हुआ जाता है, बहन बुढ़ापा आ गया ना इसलिए। और पता है वहाँ से हम मतलब जल्दी, समय से जल्दी निकल रहे थे क्योंकि सबको पता था कि कांड तो होने वाला है, पर कैसे होने वाला है वो पता नहीं था। फिर फाइनली हम निकल ही गए थे और निकल के, और वो जो सबसे डरावनी जगह है, मतलब जहाँ पर मम्मी हमको डरा के रखती हैं, वो होती है नरवर की डांग। तो लोग इतनी फटाफट निकाले जा रहे हैं, हम हेल्प नहीं तो मांगते तो किससे मांगते, इसीलिए सोचा यार छोड़ो। और गाड़ी में वो तो रखी थी रस्सी, पता नहीं पापा वगैरह सामान लेकर आते ना, तो उसकी रखी थी, बस उससे हमारा फायदा। और पता है हमने क्या किया, रस्सी एक दूसरे स्कूटी से बांध ली, तो बस बांध के, और नरवर की टांग इसीलिए डरावनी है क्योंकि उधर चोर डकैत है जो कि सोना लूट के चले जाते हैं। बस फिर वहीं पर मम्मी को शेर भी रहते हैं नरवर की टांग में, नरवर की डांग में। वो गुफा सी मिली थी ना अपन को मंदिर में लाका, हाँ पे शेरों का अड्डा रहता है, शेर भी आते हैं। तो सच्चे शेर डाकुओं को क्यों नहीं खाते हैं फिर? नहीं तो डाकू आ जाए तो ले लेते ना, तो भट्टा में डाकू को क्यों नहीं खाएंगे, डाकू को कक्का लगते हैं। नहीं पापा, पर डाकू क्या है कि पेड़ों में उन्हें रहते हैं, डांग में। सच में दीदी फिर तो अपन को शेर देख के आने चाहिए थे यार। अरे पागल डांग बस शेर देख के आने चाहिए एक थे। वही तो, एक टेंशन कम थी क्या, जो दूसरी एक साइड से शेर तुझे पकड़ा है मुंह में, एक साइड से मैं खिंच कोशी, जोर लगा खुशी। ऐसा होता। वहां से तो हम निकल गए थे सेफली क्योंकि बहुत ज्यादा मम्मी को तो ऐसा लग रहा था कि इधर से ना हुआ था, इधर से आते हैं, तो बस फिर निकल ही गए थे हम जैसे तैसे। वैसे पता है कोई दिक्कत नहीं थी उसमें, बिल्कुल सेफली आ रहे थे, आराम से। खुशी आगे चला रही, मैं पैरों से संभाल रही थी, नॉर्मल आ रहे थे। लेकिन बस एक चीज ने सारा खेल खराब कर दिया, स्पीड ब्रेकर। पता है हमने स्पीड ब्रेकर, हाँ पता है यार डिफिकल्टी होती है, पर एक दो स्पीड ब्रेकर हमने इतनी आसानी से पार किए। हाँ स्पीड ब्रेकर तो पार हो ही गए थे। फिर उसके बाद है ना एक गाड़ी आ रही थी इधर से, तो तू उस गाड़ी को संभालने के लिए लगी थी। और इधर मैंने बोल दिया था कि दीदी स्पीड ब्रेकर है, अच्छे से चलाना। हाँ और पता है मैं जो क्वेश्चन बोला था ना वो मैं सुन नहीं पाई, और फिर वही हुआ जो होना था,
मंजूर है, खुदा हुआ। नहीं मतलब देखो, इधर से गाड़ी आई थी, इधर मैं थी, आगे खुशी थी। स्पीड ब्रेकर के चक्कर में खुशी ने अपनी गाड़ी को लेफ्ट साइड लिया था। नहीं मैंने रोक दिया था स्पीड ब्रेकर के चक्कर में। हाँ, और जब गाड़ी एक दूसरे से अटैच्ड हो तो बस ब्रेक भी काम नहीं करते हैं, तो बस खुशी ने जैसे ही रोका मैं आगे आ गई, और मैं आगे आ गई तो बस फिर क्या होना था? फिर क्या दीदी, मम्मी मुझे उठाओ, मेरा पैर फूल रहा है। कैसे हंस के बता रही है। मम्मी की तो नाड़ी झांकी, नाड़ी झांप पैरों में आ गई और मैं उतरने के लिए, मैं ही पता है मुझे भी ऐसा लगा ये तो तू, मैंने खुशी रोक जूती है। और अरे मैंने रोकी थी तभी तो वो गाड़ी आगे आके भिड़ी और ये गिरी है। सही में नहीं गाड़ी तो चल रही थी, खुशी चल रही थी और रस्सी के मैं गिर गई थी, रस्सी टूट गई थी और तू आगे भाग गई थी। मैंने बंद नहीं आगे करी थी। भगी नहीं है भाई, पैर रोक लिया। हाँ, अरे नहीं seriously। देखो क्या हुआ था कि मेरी गाड़ी की टक्कर पड़ी तो तेरी आगे भगती चली गई। नहीं मेरी तो ब्रेक लगी हुई थी पागल, मेरी तो ब्रेक लगी हुई थी, मैंने तो पहले रोकी थी तभी तो तू भिड़ी है, वरना भिड़ती ही नहीं। और अगर मैं खुशी रोक तो ना वे ज्योति तो एकदम आए के और गाड़ी से भिड़ के और भिड़ के गिरी गई और फिर उल्टी भई गाड़ी से रस्सी टूट गई और ज्योति के ऊपर नहीं। और पता है अगर मैं नहीं रोकती तो अभी तो स्पीड ब्रेकर से गिरती, और मैंने रोक दिया तो अभी नहीं। सच में स्पीड ब्रेकर होता ना तो मम्मी ज्यादा लगाती, मेरा सर फर्म लग जाता। सही में स्पीड ब्रेकर होता तो ना जाने कहाँ से था। वही तो दो चार कदम आगे निकले, ढरक के आई गाड़ी। वही तो, वरना मेरा क्या होता, जनाने वाली। वो तो मैंने कम वाला चुना क्योंकि तेरे लगनी नहीं सही है यार, सच में जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बांध के तो बेकार ही रही गाड़ी, बांध के कभी अब कुछ और ऑप्शन नहीं था ना यार मम्मी। अब और वही तो और पापा को बताते तो फिर और वही कंडीशन खुशी तेरे संग हुई थी। तो है ना, मैं दीदी से उससे क्या कह रही थी, मैंने कि दीदी रोइए मत हाँ, तू स्ट्रॉन्ग बच्ची है, रोइए मत। मम्मी ने तो चलो ये बोल दिया कि अरे मेरी मोड़ी गिर पड़ी, मम्मी भाग के आ गई और मैं पता है पीछे घिसकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी जगह मेरे बाल ऐसे बुरे वाले टूट रहे बहुत ज्यादा जब मैं घिसक रही था। मैंने जाको पाए गयो काम नहीं, और मैं दीदी से बोली दीदी रोइए मत, क्योंकि अगर रो देते हैं ना तो ज्यादा सीरियस कंडीशन हो जाती है। मैंने कि मम्मी घबरा जाएंगी तो बोल रही मम्मी की मेरा एक आंसू छोड़, आंखों में पानी भी नहीं आया, इतना मैंने कंट्रोल कर लिया है ना मम्मी। फिर ऑटो में तो तूने रो ही दिया, मैंने तेरी वीडियो देखी थी। नहीं मैंने रोया नहीं, वो थोड़ी बहुत आंखों में मोड़ा बढ़िया मिल गए बेचारे ऑटो वाले। हाँ वो भैया भगवान कसम सब मोड़ा बढ़िया है सही में, ऑटो वालों सबसे अच्छा है। नहीं सच में। और मम्मी कह रही कि ना गाड़ी वहीं रख दो सतनवाड़े पे, और क्या करूं? तो नहीं तो मम्मी। पापा डांटते हुए, पापा बहुत ज्यादा डांटते हैं। डांटते छोड़ो पापा तो फिर हालत खराब ही कर देते अच्छी खासी। सही में फिर क्या अगले 1 महीने तक तो गाड़ी नहीं मिलेगी। इसीलिए फिर मैंने कहा भैया आप लोग वहीं जा रहे हो ना शिवपुरी, तो हमारी गाड़ी ले चलो ना। और पता है गाइस, ये भगवान की इच्छा होगी मम्मी, शिवपुरी जाने वाली ऑटो और इतने सारे लोग, और वो वहां पर पता नहीं कौन से शिव जी के दर्शन करके आए थे, वो टपकेश्वर। हाँ टपकेश्वर, और अपन भी आ रहे थे। मतलब कि भगवान अगर गलत भी करता है तो सही भी करता है। संगई सच में। अगर उसने भगवान ने क्या गिराया, वो अपनी कमी के कारण अपन गिरी थी ऐसे। नहीं, अगर कुछ बुरा भी होता है ना तो उसके साथ अच्छा आता ही है। तुरंत ही सच में। तभी तो वो ऑटो वाले थे भगवान रूप में मिल गए। सच और शिवपुरी ही आ रहे थे। वो शिवपुरी वाली ऑटो थी, हाले बेचारे ने माने रोक के वो मोड़ा ने बढ़िया करो बढ़िया सच में। फिर उसके बाद फिर मैं और खुशी मतलब मैं और मम्मी तो ऑटो में बैठ गए थे। फिर खुशी पर मुसीबत आई, लगे खुशी ने एक भैया पीछे चला रहे थे और खुशी उसको दुपट्टे को पकड़ के ऐसे खींची। मैंने कहा यार मेरी मोड़ी का हाथ ही निवट लिया। नहीं हाथ निवट लिया पागल, वो एकदम ब्रेक लगावे भाई चलावे नहीं आवे। अब वो बड़ी बड़ी गाड़ी चलाता मोड़ा नो है जावे, मैं पूरी पीछे जावे। अगर थोड़ा सा भी अगर नेकू अगर बैलेंस बिगड़ जाता तो बैलेंस तो मोड़ी तो बिल्कुल पीछे ऐसे गिरती मैं सर के बाहर। तो अरे दीदी तूने तो कुछ देखा नहीं। नहीं देखा पागल, मेरी तो एक निगाह भाई जो खुशी पे ही चल रही थी, वो ऑटो बिल्कुल गाड़ी के पीछे ही चला रहा हो। तो फिर जैसे तैसे मैंने अपने सीधे हाथ से जोर दिया, दोनों हाथों से पकड़ी मैंने कि भाई पीछे वाले की जान मेरे हाथों में है।
सही है यार। पागल हो, कोई तेरे अपनी हेल्प पीछे वाले की जान हो, फिर तेरी भी तो अगर भाई अब मेरी ठीक है, उस वक्त मेरे को खुद की नहीं दूसरे की सूझ नहीं, क्योंकि अगर दूसरा कोई हेल्प कर रहा है और वो अपने चक्कर में गिर पड़े तो अपन को ज्यादा दुख होता है। बहुत ज्यादा तो सीरियसली। गिरी गो ना, गिरी गो वो बूम वाला नहीं बार तो गिर मैंने गए थे, दुपट्टा सही है। कितनी जल्दी छोड़ा। छोड़ा, फिर अरे, बाकी ऐसे बातें हाथ ही करो। मुड़ गया खुशी का तो ऐसे नहीं करके। दीदी बताए तुझे पता नहीं है, पर है ना इस बार गाड़ी से नहीं बांधी थी उन्होंने, पीछे वाली गाड़ी बांधी थी पर अपनी गाड़ी से नहीं, उन्होंने मेरे को दुपट्टा पकड़ाया था कि अगर बैलेंस नहीं बात तो गाड़ी से भी बांधी, तभी तुझे फटवा अपना दुपट्टा। हाँ एक बार गाड़ी से बांधी थी। और गाइस दुपट्टा जो मेरे फेस को बचाता था, आज उसने गाड़ी में एक इंसान को बचा लिया। वाह, एक इंसान को बचा लिया, चीतरा कर दिया मेरा दुपट्टा। हाँ तो। पट गया। और गाइस खुशी मेरे पे बड़ा आई वो तो ठीक है, मेरा पेट हाँ, अरे। मेरे दुपट्टे की करा ये मेरे दुपट्टे की करा कितना अच्छा था। गाइस देखो 3 ये हिस्सों में लेके- डिवाइड हुआ है, 1 2 और इसको बताओ सिलेंगे भी तो कहाँ से सिलेंगे। नहीं, फिर मैंने भैया को बोला, मैंने कि भैया ये दुपट्टा क्यों लगा रहे हो, इस पर तो दम ही नहीं है, ये तो वैसे ही गिर जाएगा। तब उन्होंने अपना वो मुंह में गोली बांधने बंद, का, हाँ, उनने बेचारे अपना मुंह पे बांधने का लगाया। और पता है गाइस मेरे लग गई वो तो ठीक है, लेकिन जो सारा लोड खुशी पर आया है और खुशी ने जिस बहादुरी और उसके साथ संभाला है वो, थैंक यू। और ऐसा होता है कि अगर एक अपने फैमिली में से किसी के भी साथ ऐसा हो जाए, कमजोर हो जाता है ना तो दूसरे में ताकत आ ही जाती है, डबल अपने आप- स्ट्रॉन्ग हो जाता है वो वाला। अपने आप ही आ जाती है। और सच में आप उस टाइम को याद करते करते ऐसा लगता है कि हाँ एक जगह बुरा भी हुआ, दूसरी जगह बहुत बहुत अच्छा होगा। मतलब जिंदगी में गाड़ी कभी रस्सी से नहीं बांधी तो वो कर और पता है ऐसे मेरा पैर सो गया। मम्मी इसमें बड़ा कौन था? अच्छा बड़ा मम्मी खुद डरी हुई थी कि गाड़ी नहीं, फंस गई। डरी की बात नहीं है, लेकिन अगर दोनों पेट्रोल की ले जाते तो ये सब होता ही नहीं। अरे पर वो वाली गाड़ी पे भरोसा नहीं था यार कि वो चलेगी, पुरानी गाड़ी पे वो उस पे अगर ज्यादा लोड हो जाता ना तो वो डेफिनेटली वो साथ छोड़ती, मेरे को ऐसा डर था। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अब बस स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा वो अब देती वो है। ठीक है, अब बैटरी वाली गाड़ी पे तू मुझे ताना मार रही है और अगर वो गाड़ी खराब होती तो मैं तुझे मार रही। नई साल ने थोड़े से दुख भी दिए और कुछ सिखाया भी और कुछ बहुत अच्छा करके भी गई। सच में संघर्ष भी कराया था। बिल्कुल, और सिखाया ये कि चाहे कितनी भी आपकी ऑटो भरी हो, चाहे कुछ भी हुआ हो, मगर अगर दूसरे की हेल्प करनी है तो वो इतने आराम से सो रहे थे, उन्होंने उठ के और वहां पे की हाँ हेल्प की। सच में अपनी हेल्प की उन्होंने। वो भैया सीरियसली बहुत अच्छे थे। भगवान रूप में थे वो। भगवान के दर्शन करके उनकी पावर पॉजिटिविटी आ गई उनमें थोड़ी सी। सच में नहीं, अगर भगवान के दर्शन करके वो अपनी हेल्प नहीं करते तो भगवान का पुण्य नहीं लगता फिर उनको। और ये यहाँ पर आज का मतलब जब भी ये वाली बात होगी उनको जब आशीर्वाद मिलेगा, Seriously। मतलब अपनी दुआएं मिलेंगी उनको। और बताए दीदी एक मन की बात बताऊं क्या? जब तेरे लगी थी ना तब है ना, मतलब वैसे तो मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, पर जब अपन हंसते हंसते मैंने तुझे जैसे तैसे ऑटो में बिठा दिया था ना, तब मेरे मन में मैंने तुझसे क्या कही थी, दीदी ब्लॉग बनाएगी क्या? पर उस टाइम पर नहीं बना पाया। और मैंने तो पता है, और मैंने तो बेचारी ने चाबी ही गाड़ी में लगी छोड़ दी, गाड़ी नहीं देखी, पहले तुझको ऑटो में बिठाया, गाड़ी की चाबी कोई लेके और चलता है। सच में, और वो गांव का इलाका था, किसकी कब नियत बिगड़ जाए पता ही सच नहीं में चलता एक है। गाड़ी इतनी दूर पड़ी, दूसरी यहाँ पड़ी, मेरे को पता नहीं। फिर मैं तेरे पास बैठी थी ना, तेरे को मैंने ऑटो में बिठा के, फिर अपन हंस रहे थे साला, और चलते चलते जा रहे थे तब भी तो हंसी रहे थे, लगे या इतनी सीरियस सिचुएशन थी और अपन हंस रहे। हंसते हंसते काट दिया हमने वो वाला समय। हंसते हंसते कट कट जाए जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती हाँ। रहे, खुशी मिले गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। दीदी अगर अपन उस वक्त का ब्लॉग बनाते तो क्या होता? वायरल हो जाता। पर यार वो क्या कहते हैं, कंडीशन पहले देखनी चाहिए यार, फिर लोग भी कहते वो बेचारी रो रही है और आप ब्लॉग बना रही हो। वो भी है ना। नहीं पा रही थी इसलिए थोड़ा ज्यादा। सच में तू उठ नहीं पा रही थी, इतना डर गए थे। नहीं देखो, लगी होती है ना तो स्टार्टिंग में उतना दर्द नहीं करता है जितना बाद में करता है,
बाद में क्या स्थिति हुई थी मेरी उसी दिन की सुबह को, हाँ, जब अपन 2 तारीख की उसको गाइस मैं ऐसी मतलब सुबह उठ के मेरे को इतनी ज्यादा घबराहट, मैं क्या करूं, मेरा पैर ऐसा लग रहा कि काट के फेंक दूं इसको, इतना ज्यादा दर्द कर रहा था और इतनी स्वेलिंग आ गई थी जो कि अभी भी है। अब तो थोड़ी कम, ये थोड़ी सी है, थोड़ी सी बची है, पहले तो बहुत। और उस टाइम पर मैं चाहती तो बना लेती, पर उस टाइम पर वो फीलिंग नहीं आती जो आज आ रही है। बस सुपरी में जैसे एंटर किया दिल बाग बाग फिर अलग एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई। फिर मतलब फाइनली हमने वो पार कर लिया और फिर थैंक यू रघुवंशी अंकल, उन्होंने ठीक कर दिया। रघुवंशी अंकल एक डॉक्टर है जिन्होंने मेरा ये पैर बिल्कुल साफ कर दिया और आज भी जाना है उनके पास। बहुत चिल्लवाते हैं, दर्द भी करता है, लेकिन इतनी सूजन से उन्हें इतनी सी कर दी। ओके, रोटी खाने के बाद जाएंगे। तो गाइस कैसी लगी आपको, थोड़ी सी खट्टी, थोड़ी सी सैड, थोड़ी सी मीठी, थोड़ी सी फनी स्टोरी कैसी लगी? मजा आया ना? रियल लाइफ एक्सपीरियंस सच मजा आ गया, हमको भी बड़ा मजा आया था वो उस टाइम पर। बस उस टाइम को थोड़ा सा कैप्चर नहीं कर पाए। एक वो वाला चौराहे वाला एक्सीडेंट, हाँ, एक आज वाला एक्सीडेंट। चौराहे वाला वो तो अकेली मैं थी उस वक्त, इस बार तो मम्मी के साथ हैंडल हो गया था। सही है, वरना खुशी वो टीवी सीरियल में होता है ना, बेइज्जती मत कर यार। मेरे को सीरियसली उस वक्त ऐसे मैंने कही कि जब कोई गिर जाता है तो क्या, उस वक्त कितने बड़े थे अपन, मैं 9-10 साल की थी, तू भी तो छोटी थी। मैं 12 साल की, खुशी 10 साल की। मतलब ये खुशी टीवी सीरियल में जैसा होता है ना, कोई एक्टर अगर लेटा होता है ना, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या रिएक्ट करूं, तो बस भाई कर दिया मैंने। अरे यार ऐसे कौन करता है? अंकल बोल रहा है बेटा शांत हो, बेटा कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, वो सब बेहोश हुई है। कितने बेकार है दीदी। बेकार नहीं, मजे आ रहे थे। अगर यार मैं बेहोश नहीं होती, नॉर्मली गिर जाती, फिर भी खुशी कम से कम देख तो लेती। अभी तो अपन कंडीशंस पे हंसते हैं, पर उस वक्त हंसी भी नहीं आ रही थी। दीदी ने बनाया ना लास्ट ब्लॉग बनाया, हाँ, तो फिर भी यहाँ पर मैं गिर गई हूँ। नहीं बोला नहीं है, बस एक क्लिप बना ली दीदी ने छोटी सी, चलो अच्छा है बनाई। यादगार नहीं। ये गाइस मेरे पैर में लग रही है, मेरे को रोना आ रहा है, पर फिर भी मैं हंस रही हूँ। हाँ, क्योंकि मम्मी कुछ ज्यादा ही टेंशन में है और अगर मैं रहूंगी तो ज्यादा दर्द करेगा, पर यार दर्द तो कर रहा है ना, क्या ही कर सकते हैं। तो गाइस ये रहा मेरा एक्सपीरियंस जो कि बहुत मजेदार था। आई होप आपको भी मजा आया होगा। वैसे अब बात चली थी तो आपको बताना जरूरी था, क्योंकि मजे तो इसी में ही आते हैं ना। खाना खाने के बाद जाना है मोहन अंकल के पास। खाने में क्या बनाए? आलू गोभी की सब्जी, सूखी और रसीली दोनों। हाँ, और फलकिया फलके। मम्मी एक आध दिन टिक्कर खिलाओ यार। टिक्कर? हाँ टिक्कर। उसके बाद दाल टिक्कर बनाऊंगी। ठीक है, दाल टिक्कर या फिर दाल बाटी। तो गाइस बाटी नहीं, टिक्कर बनाऊंगी, गजब टिक्कर बनाऊंगी मैं। ओके, दाल टिक्कर या फिर दाल बाटी, इन दोनों में से कोई एक बनने वाला है बहुत जल्द। क्यों कर रही है? डर क्यों गई? तुम्हें इतना बुरा डरूंगी नहीं। अच्छा खाना खा ले चलो। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं सूखने वाले अंकल के पास, चलो चलते हैं। फिर खुशी मेरे पैर के लिए बैंडेज लेकर आ रही है, जो कि अंकल ने बोला था कि सही हो जाता है। दीदी चल रही हो मत जो, दीदी चल रही हो मत। कितने दिन हुआ आपको? 1 तारीख को लगी थी। आप उस तरफ मत देखो, आप इधर ध्यान करो आपका। दीदी देखो तो चिड़िया उड़। बस पता ही नहीं पड़ेगा आपको, पता नहीं ना अपने इस तरफ देखें तो दर्द होता है। दीदी देखो चिड़िया। पेड़ तरफ मत देखो। तो गाइस अब हम लोग घर आ गए, बस बर्फ से सिकाई करनी है और सरसों का तेल लगा के बर्फ से सिकाई करनी है। तो गाइस अंकल ने सरसों के तेल की मालिश करके ये पट्टी लगाने को बोला था, तो वो खुशी कर रही है। हाय मैं मर जावा। तो गाइस मम्मी का ऑर्डर है और हम लोग आए हैं यहाँ पर आग तापने के लिए लकड़ियों की। सूखी सूखी लकड़ियाँ हम घर पे रख लेते हैं। हमारे पास कंडे नहीं है क्योंकि हमारे पास गाय नहीं है, इसीलिए
तो गाइस यहाँ पर शुभ्री में इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है, इतनी ज़्यादा कि मतलब आज सुबह से क्यों रात से पानी बरसे जा रहा है और हमको इस आग से काम चलाना पड़ रहा है क्योंकि धूप का तो पिछले 7-8 दिनों से तो कोई नामो निशानी नहीं है। वैसे आपको मुझसे सीखना चाहिए कि आग कैसे जलाते हैं, क्योंकि मैं ही जला रही हूँ आग। तो मम्मी सुनो तो गाइस ठंडों में आधे से ज़्यादा सामान को फेंकना नहीं चाहिए, यूज़ करना चाहिए। जैसे ये देखो ब्रेड का पैकेट, ये नमकीन का पैकेट, ये टोस्ट का पैकेट और ये तो क्रीम का है। देखा गाइस, दिमाग के साथ मेहनत भी। वैसे आपको मुझसे सीखना चाहिए कि आग कैसे जलाते हैं। चलो फाइनली जल गई। तो बस अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नहीं, सफर में। जब तक के लिए